कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस ने किस तरह राजशाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और गणतंत्र बन गया। जिन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे वे हैं: नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा क्यों की, याकूब कौन थे, सम्मेलन कौन थे, फ्रांस एक संवैधानिक सम्राट बन गया था और राजा ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया था, लेकिन वह इन परिवर्तनों के लिए सहमत नहीं था, इसीलिए वे पर्शिया के राजा के साथ गुप्त वार्ता में शामिल हो गया। फ्रांस अब स्वतंत्र होने की राह पर था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि फ्रांस इसे विकसित कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि अन्य पड़ोसी देश इन फैसलों से सहज थे और इसलिए उनके द्वारा सैनिकों में भेजने और जो भी बदलाव हुए थे उन्हें रोकने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐसा होने से पहले नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। विभिन्न प्रांतों के हजारों लोग सेना में शामिल हो रहे थे, क्योंकि इसे पूरे यूरोप में राजाओं और कुलीनों के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा गया था। मार्सेलेस फ्रांस का राष्ट्रगान देशभक्ति गीतों में से एक था, जिसे इन स्वयंसेवकों द्वारा गाया गया था, जिसे कवि रोजेट डी लिस्ले ने लिखा था। भले ही फ्रांस अब संविधान का एक हिस्सा था, फिर भी उन लोगों के बीच एक बड़ा अंतर था जो वोट दे सकते थे और जो केवल उतना ही अमीर नहीं हो सकते थे जिन्हें वोट देने की अनुमति थी। लेकिन चूंकि 60% से अधिक आबादी नहीं थी, उन्होंने कहा कि अमीरों ने क्रांति को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। सरकारी नीतियों पर चर्चा करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए राजनीतिक क्लबों ने रैली करना शुरू कर दिया और सबसे सफल क्लबों में से एक जैकबिन का था, जिसे पेरिस में सेंट जैकब के पूर्व सम्मेलन से अपना नाम मिला। जैकबिन्स के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। जैकबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्गों से संबंधित थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, साथ ही नौकर और दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारी शामिल थे। उनके नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। जैकोबिन्स को आसानी से दूसरों से अलग किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने डाकवक के समान लंबी धारीदार पतलून पहनी थी। उन्होंने उन्हें रईसों से अलग सेट करने के लिए ऐसा किया था क्योंकि वे घुटने के बल चलते थे। इन जैकोबिन को संत अपराधी के रूप में जाना जाने लगा। फ्रांसीसी सेंस में बिना मतलब और अपराधियों का मतलब घुटने के बल चलता है। जैकोबिन्स को उन लोगों के रूप में जाना जाता था जो घुटने के बल चलते थे। जो पुरुष टोपी को पहनते थे वो इस टोली का हिस्सा थे जिन्होंने स्वतंत्रता का प्रतीक पहना था। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने बड़ी संख्या में पेरिस वासियों के हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी, जो कम आपूर्ति और भोजन की उच्च कीमतों से नाराज थे, और टिलरीज के महल पर हमला किया और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। विधानसभा ने शाही परिवार को कैद करने के लिए मतदान किया और नए चुनाव हुए, जहां 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को धन की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार मिला। इस नवनिर्वाचित सभा को कन्वेंशन कहा जाता था। 21 सितंबर 1792 के दिन राजशाही को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। आपको क्या लगता है, ये एक गणतंत्र है? एक गणतंत्र सरकार का एक रूप होता है जहां लोग सरकार का मुखिया सहित सरकार का चुनाव करते हैं। तो 21 जनवरी 1793 पर लुइस 16 को प्लेस डे ला कॉन्सिले में राजद्रोह के आरोप में सार्वजनिक रूप से निष्पादित किया गया था। यह सब कुछ था कि कैसे फ्रांस ने संवैधानिक राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक गणतंत्र बन गया। आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।